एक अजीब तरह का माहौल है। हमें या तो हद से ज़्यादा बढ़ी हुई दौलत की नमूदो नुमाइश दिखाई देती है। हर तरफ दौलत की चकाचौंध दिखाई देती है, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर सोशल मीडिया पर हो। आप कहीं भी हों, आपको या तो दौलत का बेबहा जो है वो नुमाइश का एक तरीका नज़र आएगा लोगों में, या फिर आपको वो लोग दिखाई देते हैं जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी, अपनी ज़िंदगी का जो रिश्ता है, वो अपनी सांसों का रिश्ता जिस्म से बरकरार रखने में भी आपको बेबस, मजबूर और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। तो सवाल व्यूअर्स ये पैदा होता है कि ऐसी तबकाती तकसीम और ऐसा मुआशी अदम मसवात का मुआशरा क्यों हमें दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। उसकी वजूहात की सबसे बड़ी जो पहली मेन रीज़न आपको, अगर आप गौर से जायज़ा लेंगे तो नज़र आएगी कि लोगों ने, जिनके पास दौलत है, जिनके पास वसाइल हैं, उन्होंने ज़कात को नज़रअंदाज कर रखा है। इस्लाम के तीसरे एक निहायत अहम रुकन को नज़रअंदाज करके इसके बरअक्स जो है दौलत का गैर ज़रूरी तौर पर एक नुमाइश का जो सिलसिला है, वो आपको शादियों पर लोगों का पैसों का निछावर करना, रक्स और सुरूद की और मौसीकी की महफिल में आपको पैसों का बेशबहा जो है वो एक नुमाइश का आपको नज़र आएगा, नमूना नज़र आएगा। आपको वो लोग नज़र आएंगे जो बेदरेग पैसा लुटा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा कि लोग हमारे मुआशरे में सस्ते राशन की उम्मीद में अपनी जान से भी बाज़ दफ़ा हाथ धो बैठते हैं, कतारों में लगकर घंटों वेट करते हैं और बेबसी और बेकसी की एक तस्वीर नज़र आते हैं। तो इस तरह का मुआशरा और ऐसी शक्ल हमारी सोसाइटी की क्यों हो गई है, उसकी मेन वजह यह है कि ज़रूरतमंद तक उसका हक जो है नहीं पहुंच रहा है, जिसका हमारे इस्लाम ने हमें हुक्म दे रखा है, जिसको बहुत ही 1400 साल पहले, इसको यूं समझ लीजिए मुआशरे की इस बीमारी को 1400 साल पहले से ही डायग्नोज करके इसका इलाज एक ज़कात की सूरत में दे दिया गया था। लेकिन जब अहले सरवत और साहिब हैसियत लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं तो इस तरह मुआशरा तबकाती तकसीम में बढ़ जाता है। एक तरफ दो निवालों के लिए तरसने वाले लोग होते हैं और दूसरी तरफ बेदरेग पैसा, बेअंदाज़ा दौलत लुटाने वाले नमूदो नुमाइश के शौकीन अहले साहिब सरवत और अहले दौलत आपको नज़र आते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कितना अपना पैसा जो है, कितनी दौलत जो है, वो किस मौका पर किस तरह से आपको उसकी नुमाइश करते और निछावर करते नज़र आते हैं। इन तमाम मसलों का हल जो है कि मुआशरे में तबकाती तकसीम पैदा ना हो और लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो आसानी से मुयस्सर हों, इसका हल जो है वो ज़कात में पोशीदा है। तमाम मुसलमान अहले सरवत, अहले दौलत को ये रुकन, इसकी अहमियत जब तक उलमा हजरात नहीं बताएंगे, बार बार इसकी जो है वो ताकीद नहीं करेंगे, तो मुआशरा इसी तरह की आपको एक तरफ बेबसी की तस्वीर और दूसरी तरफ आपको नमूदो नुमाइश का एक ना ख़त्म होने वाला ड्रामा ऐसा नज़र आता ही रहेगा। मैं इस पर थोड़ा कुछ स्टडी कर रही थी तो एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मेरी नज़र से गुज़री, जिस पर मैंने सोचा कि ये आप तक भी पहुंचाई जाए ताकि इसमें लोगों को अंदाज़ा हो सके कि नमाज रोज़ा के बाद तीसरा हमारा जो रुकन है वो इस्लाम का
वो ज़कात है और इस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ, पहले आप उसे सुन लें, उसके बाद अपनी ज़िंदगियों में अपने वसाइल का और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि आपके पास क्या है अल्लाह का दिया हुआ, तो उसमें से ज़रूर जो है वो ज़कात का हिस्सा निकालिए और अपने इस अहम तरीन रुकन को अदा कीजिए, क्योंकि इसके बगैर किसी की भी अल्लाह के यहाँ कोई भी जो है पसंदीदगी वाली बात नहीं बन सकती कि इसको अगर आपने नज़रअंदाज किया तो इसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक हदीस सही बुखारी में मौजूद है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उस पर बाद में बात करते हैं। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ऊंट पहले से ज़्यादा फरबा और बेहतर हालत में अपने मालिक के पास आएंगे, जबकि वो मालिक इनका हक ज़कात अदा ना करता हो, फिर वो उसे अपने पाँव से रौंदेंगे। इसी तरह बकरियां भी पहले से ज्यादा तवाना और बेहतर हालत में अपने मालिक के पास आएंगी, जबकि वो मालिक उनका हक अदा ना करता हो। वो उसे अपने खुरों से कुचलेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। आपने फरमाया, उनका ये हक है कि पानी के घाट पर उनसे दूध हासिल किया जाए और मोहताजों को पिलाया जाए। नीज़ आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी कयामत के दिन बकरी को अपनी गर्दन पर सवार करके ना लाए, बाई हालत के वो ममिया रही हो, और वो शख्स मुझसे कहे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश फरमाइए, और मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, मैं तो अल्लाह का हुक्म पहुंचा चुका हूँ। इसी तरह कोई शख्स ऊंट को अपनी गर्दन पर सवार करके ना लाए, बाई हालत के वो बिलबिला रहा हो, वो शख्स मुझसे कहे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात कीजिए, और मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, मैं तो अल्लाह का हुक्म तुम्हें पहुंचा चुका हूँ। मुस्लिम की रिवायत में है कि ऊंट उसे पांव से रौंदेंगे और मुंह से चबाएंगे। कयामत के दिन इसके साथ मुतवातिर ये सलूक किया जाएगा, जिसकी मुद्दत 50,000 साल के बराबर है। आप व्यूअर्स इससे अंदाजा लगाएं कि उस वक्त चूंकि साहिब सरवत की निशानी यही माल मवेशी और भेड़ बकरियां हुआ करते थे, इसीलिए हदीस उन्हीं के बारे में बयान की गई है। और उस वक्त के हिसाब से जो दौलतमंद लोग थे, उनकी दौलत जो थी, उनका माल मवेशी ऊंट बकरियां होती थी, जिनसे वो अपनी दूध और उनकी ऊन खाल से दूध और गोश्त और इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते थे। जिसके पास ये ज़्यादा होते थे माल मवेशी, वही साहिब सरवत और दौलतमंद समझा जाता था, और उन्हीं के बारे में ज़कात का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भेड़ बकरियों वालों को ही ज़कात का ये सख्त हुक्म है और इसके अलावा सब बरी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग हैं जिनके पास एक जो मुकर्ररा हद है ज़कात के हिसाब से, उससे ज़्यादा माल है, तो वो उस पर ज़कात वाजिब करता है इस्लाम, और उसकी अदायगी का बार बार ताकीद से हुक्म देता है। आप इसकी सख्ती का अंदाज़ा इस हदीस की मौजूदगी से लगा सकते हैं कि ये सही बुखारी में मौजूद है, और ज़कात ना देने वाले का जो अंजाम आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ही हदीस की सूरत में बता रहे हैं। तो इससे आपको खुद अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तमाम
नेक अच्छे अमाल एक तरफ और ज़कात का अदा ना करना, जबकि एक शख्स पर ज़कात वाजिब हो, उसके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिफात के हक को भी ये फरमाया है कि वो उसकी शिफात भी नहीं फरमाएंगे, यानी उस वक्त वो उनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि मैं तो अल्लाह का हुक्म पहुंचा चुका हूँ, यानी मैंने तुम्हें बता दिया, उसके बावजूद तुमने हुक्म अदोली की, तो अब तुम्हारी शिफात का हक और इख्तियार में नहीं रखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर, ये देखकर, ये पढ़कर, ऐसी सूरत हाल में कि जब उसका माल जो है इंसान का, वो उसकी गर्दन पर डाल दिया जाएगा और वो उसके साथ निहायत बुरा सलूक कर रहा होगा। वो माल, वो चाहे बकरी की शक्ल में हो या ऊंट की शक्ल में हो या गाड़ी की शक्ल में हो, आप उसे सोच कर देखिए कि कुछ लोगों को सोना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को दौलत को, पैसों को गिन गिन कर रखना बड़ा पसंद होता है, कुछ लोग माल बनाते हैं, कुछ लोग घरों को, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसका शौक होता है। यानी जिस भी शक्ल में कोई अपने माल को बेइंतहा अजीज रखता है और उस पर ज़कात नहीं देता, तो उसी माल को उसके लिए वबाल बना दिया जाएगा रोज़े महशर, और वो अपने लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएगा, मदद मांगेगा, बिलबलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि उस वक्त उसका इख्तियार वो नहीं रखते होंगे कि उसकी मदद कर सकें, क्योंकि आपने ये हुक्म वाज़े तौर पर अपनी ज़िंदगी में ही पहुंचा दिया है कि हर साहिब निसाब पर, यानी जिस पर ज़कात वाजिब है, उसे ज़कात की अदायगी करना ही है, चाहे वो उसका माल हक हलाल से कमाया हुआ है या उसने अपनी रोज़ो शब की मेहनत शाका के बाद उसे जमा किया है। वो माल उस वक्त तक उसके लिए पाक नहीं हो सकता जब तक के लिए उसने अपने माल से एक मुकर्ररा हद जो है गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों के लिए नहीं दी है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात की मद में उसका माल उसके लिए कतअन फ़ायदा नहीं दे सकता है। ये बात आपको दुनिया में तो लगता है कि अगर आपने ज़कात दी तो आपका माल कम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में आप आखिरत में जितने दर्जात हासिल करेंगे, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आपका अल्लाह की राह में दिया हुआ ज़कात में एक दाना भी आपको कई 100 गुना ज़्यादा आपको वापस किया जाएगा और आपको अजर सवाब और जन्नत की बशारत मिलती है अगर आप ज़कात को उसके मुस्तहिक और मोहताजों तक पहुंचाते हैं और अपने माल को इस तरीके से अगर आप पाक करते हैं, तब ही आपको दुनिया और आखिरत की फलाह हासिल हो सकती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग साहिब सरवत होने के बावजूद भी, साहिब निसाब होने के बावजूद भी, जिन पर ज़कात वाजिब है इसके बावजूद भी इससे पहलू तही करते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उनका अंजाम क्या होगा। ये हदीस आज आपको सुना दी है, इसके ज़रिए आप खुद सोच विचार कीजिए, अपनी ज़िंदगी में से आप वक्त निकालें, इस पर सोचें और अपने लिए आगे जो भेजेंगे वही आप पालेंगे। इसी के साथ, इसी खूबसूरत सोच के साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद एहतसाबी के अमल को शुरू करेंगे। जो गलतियां हो गई, आज भी वक्त है, आज इसी लम्हे से आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से तौबा करके आइंदा के लिए ज़कात को लाजमी तौर पर अदा करने का अहद भी खुद से कर सकते हैं और अपने अल्लाह के सामने रोज़े महशर सुरखरू भी हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।